हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं सैनिक स्कूल तिलैया के बारे में। कैसे आप सैनिक स्कूल तिलैया में स्कॉलरशिप ले सकते हो, क्या क्राइटेरिया रहता है, फी स्ट्रक्चर क्या रहता है, फी कितनी रहती है इसकी, ठीक है, कितना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक वीडियो के अंदर। कैसे आप सैनिक स्कूल तिलैया में सिलेक्शन ले सकते हो, कट ऑफ कितनी जाती है, क्लास 6 और 9 दोनों की मैं आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा सैनिक स्कूल तिलैया में जाना चाहता है, अदर स्टेट वाले भी क्या सैनिक स्कूल तिलैया में स्कॉलरशिप ले सकते हैं, ये भी आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप जानिए स्कॉलरशिप होती क्या है। स्कॉलरशिप एक प्रकार की आर्थिक सहायता है जो योग्य और जरूरतमंद विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा में सहयोग देने के लिए प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना और उनकी पढ़ाई की खर्च को कम करना होता है। यह सहायता सरकार, विद्यालय, संस्था या निजी संगठनों द्वारा दी जाती है। स्कॉलरशिप मेरिट, आर्थिक स्थिति, विशेष योग्यता या अन्य मापदंड के आधार पर दी जाती है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये योग्य ही बच्चों को दी जाती है, ऐसे नहीं कि सभी बच्चों को दी जाती है। एक क्राइटेरिया रहता है इनकम का। सबसे पहले योग्य ही बच्चा हो जाता है जो सैनिक स्कूल तिलैया के एग्जाम को क्लियर करके हो जाता है। ये योग्य खुद में एक योग्य बन जाता है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है। बच्चे को पेपर क्लियर करना होता है और फिर बच्चे का मेडिकल वगैरह होके जब बच्चा सैनिक स्कूल तिलैया में जाता है। ऐसे नहीं कि कोई भी सैनिक स्कूल तिलैया में बच्चा पढ़ रहा है। ये स्कॉलरशिप आप उन्हीं बच्चों को दी जाएगी जो होम स्टेट से बिलोंग कर रहा है और ये सैनिक स्कूल तिलैया में पढ़ रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब सैनिक स्कूल तिलैया के बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। देखिए इसकी स्थापना कब हुई, 16 सितंबर 1963 को स्टैब्लिश हुआ। और कहां स्थित है ये सैनिक स्कूल तिलैया? देखिए तिलैया बांध, डागर, तिलैया डैम, जिला कोडरमा, राज्य झारखंड में स्थित है, ठीक है। क्लियर है भाई? तो तत्काल जब ये स्टैब्लिश हुआ, उद्घाटन किसने किया? रक्षा मंत्री वी.के. कृष्णन मेनन ने किया था, ठीक है, इसका उद्घाटन। और इसकी खास बात क्या है, तो देखिए इसे रक्षा मंत्री ट्रॉफी से भी नवाजा गया है। और रक्षा मंत्री ट्रॉफी क्या होती है? उन्हीं सैनिक स्कूल को दी जाती है जिसने एनडीए में ज्यादा सिलेक्शन देते हैं। जो सैनिक स्कूल एनडीए में ज्यादा सिलेक्शन देते हैं उन्हीं को रक्षा मंत्री ट्रॉफी दी जाती है, ठीक है। तो सैनिक स्कूल तिलैया को भी रक्षा मंत्री ट्रॉफी मिली हुई है। बहुत अच्छा स्कूल है, सारी चीजें रहती है, ठीक है। और यहाँ से बच्चे के, अगर कोई बच्चा एनडीए में जाना चाहता है तो उसके लिए सबसे बेस्ट रहता है सैनिक स्कूल तिलैया या कोई भी सैनिक, ऐसे सरकारी सैनिक स्कूल में से जो जिसका एनडीए सिलेक्शन रहता है। मैंने आपको एक एक वीडियो के जरिए बता भी रखा है स्कॉलरशिप एनडीए का सिलेक्शन कितना रहता है, ठीक है। शॉर्ट्स के जरिए भी आपको पता होगा। तो इन सैनिक स्कूलों का एनडीए रेट सबसे ज्यादा रहता है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें एनडीए में नहीं जाना होता, वो दूसरे सेक्टर में जाना चाहते हैं। तो आप 33 सरकारी सैनिक स्कूल जो रहते हैं, सैनिक स्कूल में अगर आप बच्चा पढ़ लेता है तो जरूरी नहीं कि एनडीए या डिफेंस सेक्टर में जाना है। आप जिस किसी भी सेक्टर में जाना चाहते हो उस सेक्टर में आप जा सकते हो, बस सक्सेस रेट आपके ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये चीजें रहती है, ठीक है। एनवायरमेंट ऐसा मिल जाता है, एजुकेशन आपको बच्चे को ऐसी मिल जाती है, ठीक है। खाना, रहना, ठीक है, माहौल बच्चे को ऐसा मिल जाता है जिससे सक्सेस रेट बढ़ जाता है बच्चे का, ठीक है। ये चीजें रहती है। अगर कोई बच्चा सैनिक स्कूल तिलैया के लिए जाना चाहता है, ठीक है, पढ़ना चाहता है सैनिक स्कूल तिलैया में, तो आपको सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कोई भी बच्चा जाके सैनिक स्कूल तिलैया में पढ़ लेगा। एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, कट ऑफ डिसाइड होती है, कट ऑफ क्लियर होती है। क्लास 6 और 9 ये भी कट ऑफ भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, कितनी जाती है। कोई अगर होम स्टेट से जाना चाहता है, अदर स्टेट से जाना चाहता है, तो दोनों की मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये चीजें रहती है। अगर कोई बच्चा सैनिक स्कूल तिलैया में पढ़ना चाहता है, सबसे पहले तो दिमाग में यही आता है कि फी कितनी लगेगी। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, देखिए फी कितनी लगती है। देखिए सैनिक स्कूल तिलैया जो भी जितना भी मैंने डाटा लिया है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, तो ये सारा आपको ऑफिशियल मिलेगा। देखिए ऐसा नहीं कि मैंने कुछ अलग से ऐड कर दिया उसमें। 2026-27 के लिए, ये क्लास 6 के लिए, ये क्लास 9 के लिए, ठीक है। आप देखिए 3-4 हजार रुपए का डिफरेंस आता है, ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा आपको क्लास 6 और 9 में। देखिए ट्यूशन फी जो रहती है वो कितनी रहती है? 1,28,615 रुपीज। वहीं पॉकेट मनी कितनी होती है? 3,000। सिक्योरिटी मनी कितनी होती है? 3,000। इंसिडेंशियल चार्जेस कितना होता है? 7,100, ठीक है। डाइटरी मनी कितनी होती है? 44,250 रुपीज। तो टोटल बच्चे को पे करना पड़ेगा 1,85,965 रुपीज। ये इतना है, ये मेंशन कर रखा है।
पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं 38,000 इसमें अलग से ऐड कर लीजिएगा, अलग से ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये क्लोथिंग चार्जेस होता है और वो जब आप एडमिशन करवाते हो उस टाइम पे वो जमा करवा लेंगे। ठीक है, क्लोथिंग चार्जेस 38,000 रुपए रहता है। तो इतने में बच्चा अगर सैनिक स्कूल तिलैया में पढ़ना चाहता है उतना अमाउंट बच्चे को पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें रहती है। इसी तरह आप 9th का देख सकते हो, 9th का स्ट्रक्चर है, ज्यादा डिफरेंस दोनों में देखने को नहीं मिलेगा। इसमें जो इंसिडेंशियल चार्जेस होता है उसमें बढ़ा रखा है। ठीक है, फी लगभग दोनों की फी दोनों की सेम है, पॉकेट मनी दोनों की सेम है, सिक्योरिटी मनी दोनों की सेम है। ठीक है, ये चीजें रहती है। डाइटरी देखिए, डाइटरी भी दोनों की सेम है, बस इसमें इंसिडेंशियल जो चार्जेस रहता है वो थोड़ा सा बढ़ा रखा है। क्लियर है जी? चलिए अब एससी और एसटी कैटेगरी के लिए देख लीजिए कितनी फी बच्चे को पे करनी पड़ेगी। तो सेम रहती है, ट्यूशन फी, पॉकेट मनी सेम रहती है, बस सिक्योरिटी मनी इसमें आधी हो जाती है, 1500 रुपए हो जाती है। एससी और एसटी कैटेगरी में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता क्योंकि बहुत कम डिफरेंस होता है, 1000 या 2000 का डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। इंसिडेंटल चार्जेस देखिए 7100 रुपए वो आपको पे करना होता है। ठीक है, क्लास 6 के लिए, और डाइटरी चार्जेस भी सेम रहता है। तो बच्चे को जो पे करना पड़ेगा जो एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है वो 1,84,465 रुपीज बच्चे को पे करना पड़ेगा। वही क्लास 9 के लिए बस ये मैंने आपको बता के 3-4 हजार रुपए का फर्क रहता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। इतना अमाउंट अगर कोई बच्चा सैनिक स्कूल तिलैया में पढ़ना चाहता है उतना अमाउंट बच्चे को पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी और किस बिहाफ पे मिलेगी चलिए जान लेते हैं। बच्चे को अगर कोई बच्चा सैनिक स्कूल तिलैया में पढ़ना चाहता है, अगर आपके बच्चे के पेरेंट्स की इनकम 8 लाख कितनी है, 8 लाख से कम है, 8 लाख कह रहा हूं मैं, सॉरी नोट 8 लाख, 8,000 पर मंथ का दे रहा हूं मैं, ये जो डाटा मैं आपको दे रहा हूं पर मंथ का रहता है। ठीक है, 8,000 से कम है तो उसे बच्चे को 8,000 या 8,000 से कम है तो उसे फुल स्कॉलरशिप दी जाएगी। फुल स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी ट्यूशन फी में? नहीं भाई, सैनिक स्कूल तिलैया में ऐसा नहीं होता। ट्यूशन फी में आपने देखा होगा बहुत सारे सैनिक स्कूल में ट्यूशन फी पूरी कंप्लीट माफ कर दी जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है, पर ऐसा नहीं है सैनिक स्कूल तिलैया में। केवल मात्र आपको 32 कितना मिलेगा, 32,197 रुपीज आपको मिलेंगे फुल स्कॉलरशिप में। वहीं जिसकी इनकम 10,000 से कम है उसे कितनी दी जाएगी, 3/4 मतलब 75% स्कॉलरशिप दी जाएगी। और कितनी दी जाएगी, 22,086 रुपीज। ठीक है, वहीं एससी और एसटी कैटेगरी के लिए सेम रहेगा। ठीक है, जिसकी इनकम 12,000 पर मंथ से ज्यादा है, सॉरी कम है, तो इसे हाफ स्कॉलरशिप दी जाएगी 50%। कितनी रहेगी, 19,599 रुपीज, सेम एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। और 15,000 या 15,000 से कम है जिसकी इनकम, इसे कितनी दी जाएगी, 10,518 रुपीज, सेम एससी और एसटी कैटेगरी की। और जिसकी इनकम जिस बच्चे की पेरेंट्स की इनकम 15,000 से ज्यादा है उसे कोई भी स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये क्राइटेरिया रहता है। अब देखिए डाइटरी सप्लीमेंट्स के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो बच्चों को प्रोवाइड करती है। कितना अमाउंट प्रोवाइड करती है, तो 43 रुपीज पर डे का अमाउंट प्रोवाइड करती है बच्चे को डाइटरी चार्जेस के लिए। और वो कितने डेज के लिए करेगी, 288 डेज के लिए करेंगे। तो 12,384 रुपए बच्चे को डाइटरी चार्जेस स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो अलग से वो हर बच्चे को मिल जाएगा। ठीक है, हर बच्चे को मिलता है, इस कैटेगरी में कोई भी आ रहा है हर बच्चे को मिल जाएगा। ठीक है, ये रहता है, इतना स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। अब ध्यान रखना, मैंने आपको जब मैंने आपको फीस स्ट्रक्चर बता रहा था तो आप देखिए फी स्ट्रक्चर में जो सिक्योरिटी मनी होती है ना, वो सिक्योरिटी मनी रिफंड हो जाती है। ये एससी एसटी कैटेगरी के लिए है। जो जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बच्चा कोई बिलोंग कर रहा है, ये सिक्योरिटी मनी है 3,000, तो बच्चे को रिफंड कर दी जाती है एंड में। ठीक है, अब इसके बिहाफ पे बच्चे को कितना अमाउंट मिलता है जान लेते हैं। ये मैंने स्कॉलरशिप आपको बता दी। अब जानकारी लेते हैं। देखिए अब जानकारी लेते हैं, जो बच्चा डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है क्या उसे भी स्कॉलरशिप दी जाती है? बिल्कुल दी जाती है। रैंक देखिए, एनसीओ ओआरएस देखिए, फुल स्कॉलरशिप दी जाती है 32,000। जेसीओ से जो बिलोंग करता है उसे हाफ स्कॉलरशिप दी जाती है 16,000। और ऑफिसर्स को नील, कोई भी स्कॉलरशिप नहीं दी जाती। सेंट्रल असिस्टेंस में देखिए कितना होता है, फुल को 2,000 रुपए मिलते हैं, हाफ को कितना होता है 1,062 रुपए मिलते हैं। और Q2R को कितना दिया जाता है, 125 रुपए दिया जाता है। ठीक है, ओनली फॉर दोज कैडेट्स हु आर
रिसिप्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ठीक है, जो बच्चा स्टेट गवर्नमेंट स्टेट जो जैसे आपको पता है झारखंड है, झारखंड से बच्चा जो बिलोंग कर रहा है उन्हीं को ये चीजें दी जाएगी। क्लियर है? वही बात करें क्या अदर स्टेट का भी बच्चा स्कॉलरशिप ले सकता है? बिल्कुल, अदर स्टेट की अगर कोई बच्चा बिलोंग कर रहा है वो ले सकता है। कौन सा बच्चा स्कॉलरशिप ले सकता है? गवर्नमेंट ऑफ बिहार। देखिए आपने देखा भी होगा सैनिक स्कूल जिसकी भी मैंने वीडियो बनाई है स्कॉलरशिप को लेके, बहुत सारे सैनिक स्कूलों में जो बिहार गवर्नमेंट है वो बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। ठीक है, कितनी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है? देखिए ये इनकम का क्राइटेरिया है। ठीक है, इनकम इनके बीच में होना चाहिए और फुल मिलती है कितना? 8,500 रुपए। ठीक है, हाफ में मिलता है 6,500 रुपए और वहीं कितना मिलता है? क्वार्टर पे मिलता है 5,500 रुपए। ठीक है, न्यू कैडेट्स को 800 रुपए दिया जाएगा, ओल्ड कैडेट्स को फिर 400। मतलब सबसे पहले आपको 800 रुपए दिया जाएगा। ठीक है, जो डाइटरी चार्जेस होता है, क्लॉथिंग चार्जेस आप मान लीजिए, फिर वो बाद में 400 रुपए मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है जी? ये चीजें रहती है। तो अल्टीमेटली एंड में ये निकल के आ जाता है कि टोटल हमारी स्कॉलरशिप कितनी बनी। टोटल स्कॉलरशिप की जानकारी ले तो देखिए टोटल स्कॉलरशिप हमारी अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप जो बच्चे को मिलती है वो कितनी मिलती है? 32,197 रुपीज बच्चे को अमाउंट जो फुल स्कॉलरशिप रहती है वो उतना दिया जाता है। वहीं डाइटरी सप्लीमेंट्स के लिए कितना मिलता है? 12,384 रुपीज दिया जाता है। वहीं सेंट्रल असिस्टेंस कितना दिया जाता है? 2,000। और वहीं सिक्योरिटी मनी कितना दिया जाता है? सिक्योरिटी मनी आपको पता है रिफंड हो जाती है, तो 3,000। तो बच्चे के पास जो अमाउंट आएगा ना वो इतना आएगा। कितना? 49,581 रुपीज। 49,580 रुपीज बच्चे का स्कॉलरशिप अमाउंट बनता है। ठीक है, तो आपको टोटल इस फीस जो रहती है उसमें से वो ये अमाउंट आपको माइनस कर देना है। हालांकि बहुत कम है अकॉर्डिंग टू अदर जो मैंने बनाया, पर देखिए सभी सैनिक स्कूलों में स्कॉलरशिप इतनी मिल जाती है तो फिर अलग अलग का ये रहता है। ठीक है, सभी का अलग अलग थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशन रहते हैं, तो चीजों का अलग नजरिया भी होता है। जिसमें किसी में एनडीए सिलेक्शन ज्यादा है, किसी में एनडीए सिलेक्शन कम होते हैं। ठीक है, बहुत किसी की हाई कट ऑफ जाती है। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का भी आप देखिए, अगर कोई सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में जाना चाहता है तो 41,000 या 5 मुझे लग रहा है 50,000 के समथिंग बच्चा पढ़ लेता है। ठीक है, आराम से पढ़ लेता है, 50,000 में बच्चा पढ़ लेता है स्कॉलरशिप के जरिए। तो ये सारी चीजें मैंने खैर बता रखी है आपको। तो इतना स्कॉलरशिप बच्चे को दिया जाएगा अगर कोई सैनिक स्कूल तिलैया में पढ़ना चाहता है। ठीक है, ये चीजें रहती है। अब मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले कि अगर कोई बच्चा सैनिक स्कूल तिलैया में जाना चाहता है, हालांकि बेहद शानदार स्कूल है, कट ऑफ आपको बताऊंगा अभी कितनी जाएगी। बेहद शानदार, एनडीए सिलेक्शन के लिए भी इसे रक्षा मंत्री ट्रॉफी से भी नवाजा गया। ठीक है, तो देखिए अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ की जानकारी ले लेते हैं सैनिक स्कूल तिलैया की। देखिए मैंने डाल दिया है भाई, क्लास 6 की मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। 300 नंबर का पेपर रहता है और 300 नंबर में होम डिफेंस कैटेगरी से गर्ल्स की जो कट ऑफ जाती है वो 212 कट ऑफ जाती है और बॉयज की कितनी जाती है? 239 कट ऑफ जाती है। कितनी? 239। वहीं होम ओबीसी कैटेगरी की बात करें, गर्ल्स की 276 कट ऑफ जाती है और बॉयज की 267 कट ऑफ जाती है। होम एससी कैटेगरी की बात करें तो कितनी जाती है? गर्ल्स की 261 कट ऑफ जाती है और बॉयज की 246 कट ऑफ जाती है। कितनी? 246, 240। ठीक है, वही एसटी कैटेगरी की बात करें, गर्ल्स की कितनी जाती है? 229 कट ऑफ जाती है और बॉयज की 253 कट ऑफ जाती है। देखिए वहीं गर्ल्स में जनरल कैटेगरी की बात करें तो 280 कट ऑफ जाती है गर्ल्स की जनरल कैटेगरी से। तो ठीक है, जो बच्चा होम से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, होम स्टेट से बिलोंग कर रहा है, और बॉयज की कितनी जाती है? 273 कट ऑफ जाती है। इतनी कट ऑफ होम स्टेट वालों के लिए जाती है। ठीक है, तो ये कट ऑफ है और इस कट ऑफ को आप नॉर्मली मत लेके चलना कि नॉर्मली हम पेपर निकाल देंगे, चुटकियों का काम है और सिलेक्शन ले लेंगे। बेहद डिफिकल्ट रहता है, बेहद आपको मेहनत करनी होती है इसके लिए। वहीं 9th की आप देख सकते हो, 9th की भी आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से और अपना सिलेक्शन जो भी सैनिक स्कूल चाहिए आपको, वैसे सैनिक स्कूल तो ले है, मैंने सिलेक्शन ले लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप सैनिक स्कूल तिलैया 9th की जानकारी ले सकते हो। होम डिफेंस कैटेगरी से गर्ल्स की 280, 400 में से पेपर रहता है। होम ओबीसी कैटेगरी में बॉयज की कितनी जाती है? 338 और होम एससी कैटेगरी में देखिए 250 कट ऑफ गई है। होम एसटी कैटेगरी में 312 कट ऑफ गई है और होम जनरल कैटेगरी में
348 कट ऑफ गई है। ठीक है, इतनी कट ऑफ क्लास 9 की गई है। ठीक है, ये मैंने आपको कट ऑफ बता दिया, कट ऑफ इतनी जाती है। तो आपको अगर सैनिक स्कूल तिलैया में पढ़ना है तो बेहद शानदार तैयारी आपको अभी से आज से ही करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे डिले कर लेते हैं कि मैं 2 मंथ में पढ़ूंगा और पेपर को निकाल दूंगा। इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा कोई जादू मंत्र नहीं है, आपके पास ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है कि घोट के पी जाना है और आप होशियार हो जाओगे। ठीक है, इन चीजों को आप समझिए, एक सही समय पे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। आपके पास रिवीजन करने का टाइम हो, आपके पास मॉक लगाने का टाइम हो, आपके पास एनालिसिस करने का टाइम हो, एक प्रॉपर टाइम हो आप, तब तो आप एग्जाम निकाल पाते हो। और एक सही क्वालिटी कंटेंट के साथ, ऐसे नहीं कि नॉर्मली आपने यहां से भी ले लिया, वहां से भी ले लिया, वो भी हो गया मेरे से। तो एक सही गाइडेंस के साथ, सही बच्चा पेपर इन सैनिक स्कूल का तब निकाल पाता है एक सही गाइडेंस के साथ, सही क्वालिटी कंटेंट के साथ अगर आप पढ़ रहे हो तभी सिलेक्शन आप ले सकते हो। वरना लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, लिमिटेड का सिलेक्शन होता है। तो ये इसी कारण की वजह से होता है, केवल क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे क्वालिटी कंटेंट के साथ नहीं पढ़ते, एक सही गाइडेंस के साथ नहीं पढ़ते। अगर आपके पास अवेलेबल है, सबसे बेस्ट है, आप उसी के साथ प्रिपरेशन कीजिए। अगर कोई बच्चा किसी बच्चे के पास नहीं है, उसके लिए सबसे बेस्ट रहता है कि आप क्या करो, आप हॉस्टल बैच को ज्वाइन करो। ठीक है, हॉस्टल बैच में हमारी जिम्मेदारी रह जाती है सारी सब क्वालिटी कंटेंट देना, 24/7 आवर्स टीचर अवेलेबल करवाना। टीचर देखो, टीचर अवेलेबल रहता है, यहाँ से एक एक चीजों पे ध्यान दिया जाता है, बच्चे को मार्क्स कैसे इंक्रीज करवाना है। आपको 1 टाइम पेमेंट करना पड़ेगा, फिर आपको तो स्कॉलरशिप आपके जरिए बहुत सारे सैनिक स्कूल में तो बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप मिल जाती है। जिस सैनिक स्कूल में जाना चाहते हो केवल एक बार 1 टाइम आपको पेमेंट करना होता है और अपने ड्रीम स्कूल में जाना होता है। और मुझे लग रहा है आपको एक सही संस्था का चुनाव कर लेना है, एकमात्र ऐसी एकेडमी जो लिस्ट पहले ही पब्लिश कर देती है और कितने बच्चे इस एकेडमी से पेपर देने के लिए जाते हैं आपको पता चल जाता है, कितनों का सिलेक्शन हुआ वो पता चल जाता है, कितनों का सिलेक्शन नहीं हुआ वो पता चल जाता है। तो आपको क्या कर लेना है, इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन को ले लेना है और एक ऐसी संस्था में से जुड़ जाना है जो जिसका मेन मोटिव ही एजुकेशन को प्रोवाइड करवाना है। मेन मोटिव जहां जो बच्चा यहाँ इस संस्था में आ जाता है, विश्वास करो वो निराश होकर नहीं जाता है। तो ये चीजें रहती है। क्लास 6 और 9 दोनों क्लास का बच्चा एडमिशन ले सकता है, इस नंबर पे कॉल करके इनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हो आप। साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो, दैट इज ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी 2। इसके अलावा अगर कोई बच्चा घर बैठ के प्रिपरेशन करना चाहता है, स्कूलिंग के साथ प्रिपरेशन करना चाहता है, सबसे बेस्ट रहता है उस बच्चे के लिए लाइव क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्लासेस में आपके डाउट को लाइव में ही क्लियर करवा दिया जाता है। इनकेस बाद में भी कोई डाउट निकल के आता है तो आपको ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाएगा, फोटो क्लिक करके शेयर कर देना है, टीचर्स आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, जितनी भी आपकी लाइव क्लासेस होंगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में वेबसाइट पे 1 से 2 घंटे के बाद में, लाइव के बाद में वो रिकॉर्डेड फॉर्म में वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी। तो बच्चा उसे मल्टीपल टाइम देख सकता है और चीजों को क्लियर कर सकता है। ठीक है, वीडियो कोर्स आप ले सकते हो, वीडियो कोर्स, क्रैश कोर्स, दोनों चीजें रहती है। टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो, टेस्ट सीरीज के एक एक क्वेश्चन को हमारे एक्सपर्ट द्वारा तैयार किया जाता है। पिछले साल के पेपर को अध्ययन करके तब ये टेस्ट सीरीज डिजाइन की जाती है। ठीक है, तो ये चीजें रहती है। अगर आप सच में इस बार ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2027 में अपनी एक सीट को पक्का करना चाहते हो और कोई चांस नहीं लेना चाहते, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो क्या करना है, आंख बंद करके इस नंबर पे कॉल कर लो और अपनी एक सीट को पक्का कर लो। यहां पे पक्का हो गया तो समझिए जिस सैनिक स्कूल में आप जाना चाहते हो उसमें पक्की हो गई। ठीक है, ये चीजें रहती है। क्लियर है जी? तो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको इनके रिगार्डिंग दे दी। आप कैसे स्कॉलरशिप ले सकते हो, कैसे आगे की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? चलिए, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। ऐसे करके पूरे 33 सैनिक स्कूल की मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूं स्कॉलरशिप गाइडेंस के तौर पे। ठीक है, गाइड आपको कैसे करना है, ठीक है, कितनी स्कॉलरशिप सैनिक स्कूल में मिलती है, कौन कौन से सैनिक स्कूल में कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, अदर स्टेट वाला बच्चा भी ले सकता है नहीं ले सकता है, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू बच्चों।